मैं दिल्ली से आई हूँ, तो यहाँ कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए। तो अभी जैसा कि आचार्य ने बताया कि मतलब हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, किसी से भी वैर नहीं करना चाहिए। वैर करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा और उससे हमारे मन को भी शांति नहीं मिलेगी। पहले मैं बताऊं अपनी पहले की बातें, तो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगती थी, गुस्सा आ जाता था। पर जब से मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने लगी हूँ, मैं समझने लगी हूँ कि मुझे इससे कोई भी लाभ नहीं होगा, तो मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए और अपने मन में तसल्ली बना के रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। गुस्सा करना हमारे ऊपर ही हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। मनोपुब्बं गमाधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेप पद उठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य दूषित मन से करते हैं या कोई भी वचन हम दुखी मन से बोलते हैं, तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अब हम जैसे किसी ने भी हमें कुछ भी काम बोला तो हमारा मन नहीं होता कई बार कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें वो मजबूरी में करना पड़ता है और हम उसे दुखी मन से करते हैं। या तो वो बिगड़ जाता है या वो सफल नहीं हो पाता वो कार्य। तो हमारे मन में भी ये रहता है कि हमें अच्छे मन से करना चाहिए था। वो हमारे अंदर बैठ जाएगा कि हमने एक काम को बिगाड़ दिया या फिर जो भी आगे करेंगे उसको भी बिगाड़ सकते हैं। तो हमें दुखी मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना किसी को दुखी मन से वचन बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सामने वाले के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों, उसका क्या कारण था ऐसा बोलने का। मनोपुब्बं गमाधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपस्नेन भास्ति व करोति व ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य सुखी मन से करते हैं तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार की कभी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। अब जैसे मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने पढ़ाई की अच्छे मन से, सुखी मन से मैंने पढ़ाई की, मन लगाकर कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए। तो उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिला, मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो वो उसी का ही फल है कि मैंने इतने अच्छे मन से कार्य किया, अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लर्न किया और फिर आज मुझे इतना अच्छा फल मिला उसका। और ऐसे ही मैंने ये गाथा आचार्य बनी मैं, और आज मैं आप सभी के बीच में हूँ, वो मेरे मन के कारण, क्योंकि मैंने अच्छे मन से ये सब कार्य किए, इसलिए ही आज मैं आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसंग सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा बनाए रखते हैं तो उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। जैसे किसी भी व्यक्ति ने मुझे कुछ भी बोल दिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे गाली गलौज कर दी, अब मेरे मन में भी वो होगा कि उसने मुझे क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। अगर हम ऐसा अपने मन में बनाए रखेंगे और अगर ऐसा सोच के रखेंगे ना कि हमें उससे बदला लेना है, तो हमारा वैर कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी हम आराम से नहीं रह पाएंगे। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसंग पश्यमति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा नहीं बनाए रखते हैं तो उनका वैर शांत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मुझे आके बोले, कुछ भी बोल दे, XYZ कुछ भी बोल दे, वो मुझे आके, उसने मुझे गाली दे दी, अब मैं छोड़ूँ, मैं उसको बात को भूल जाऊंगी कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने बोल दिया जो बोल दिया, उसके भी मन में कुछ बात आई होगी, क्षमा कर दूंगी मैं उसको। तो इससे मुझे भी बहुत लाभ होंगे, मेरा मन भी शांत रहेगा और हमें भी लाभ मिलेंगे, हमारे मन को भी। न ही वेरेन वेराणी समंतीत कुदाचनंग अवेरेन च समंती एस धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब हम किसी से भी लड़ाई करेंगे कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये है वो है, तो इससे वैर और बढ़ेगा, कभी भी शांत नहीं होगा।
अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया और मैं उसको मतलब क्षमा कर दूंगी तो उससे ना वो मुझे कुछ कहेगा ना मैं उसको कुछ कहूँगी, इससे हमारा वैर भी शांत रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।